everyone. जय शिव शक्ति, जय श्री राधे कृष्ण. How are you all? I hope आप सब लोग फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं. मैं हमेशा प्रे करती हूँ जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखने आते हैं, ईश्वर उनको गाइड करें, उन तक उनके ज़रूरी मैसेज जो उनकी करंट सिचुएशन के लिए उनको चाहिए, उनको उनकी लाइफ ग्रोथ के लिए चाहिए. मेरे एंजल्स, मेरे ईश्वर मुझे गाइड करें और वो मैसेज मैं उन तक पहुंचाने में उनकी मदद कर सकूं. सो आज इसी प्रोसीजर में हम आज रीडिंग लेके आए हैं. क्या आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं या अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं? तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं प्रे करूंगी, प्लीज़ एंजल्स इस रीडिंग को सक्सेसफुल बनाने में मेरी मदद करें. जो रिक्वायर्ड मैसेज मेरे व्यूअर्स तक पहुंचना है, जो ज़रूरी सूचना आप उन तक भेजना चाहते हैं, वो ज़रूरी मैसेज मैं यहाँ रिकॉर्ड कर पाऊँ और चीज़ें कनेक्टेड हों और सही से मैसेज मेरे व्यूअर्स तक पहुँच सके. तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं या आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं या आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं? इन सिचुएशंस के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं. क्या है आखिर आपके रिश्ते में इस वक्त की सिचुएशन आगे के लिए? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स. जय शिव शक्ति, जय श्री राधे कृष्ण. Energy of the deck is Ace of Wands. जय श्री राधे कृष्ण. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे. सो क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं या आज भी इंतज़ार कर रहे हैं? मैं यहाँ देख पा रही हूँ इस रिश्ते में सब कुछ है. पेन, एंजॉयमेंट, कंप्लीशन, तकरार, दर्द, बहुत कुछ. जो एनर्जी मुझे यहाँ इन कार्ड से चैनल हो रही है वो ये चैनल हो रही है कि आप दोनों, आप जिस रिश्ते में हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर वो थोड़ा सा उनका नेचर यहाँ मुझे जो समझ आ रहा है, हालांकि देखिए मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, जो भी आपके पार्टनर हैं, यहाँ सिर्फ उनका एक स्वभाव ऐसा है कि उसको हम ये कह सकते हैं कि फ्लर्टियस उनका नेचर है. एंजॉय करना वो पसंद करते हैं और कोई भी पर्सन उनको दिखता है तो कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी अगर उनको नज़र आती है तो वो थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेते हैं उससे, जो कि आपको बुरा लगता है, जिसकी वजह से आप जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं. और वो भी थोड़ा सा इस नेचर के हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा
सीरियसली नहीं लेते कि मेरी आदत ऐसी है, मेरे पार्टनर को बुरा लग रहा है तो मुझे उनका नेचर ही ऐसा है कि वो थोड़े फ्लर्टियस हैं यहाँ पर। और लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो यहाँ पर कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका नेचर है थोड़ा फ्लर्टियस, जैसे लोगों का होता है कि कोई भी खूबसूरत बंदा दिखा तो उसको थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया, एंजॉय कर लिया, लेकिन उसमें वो सीरियस नहीं होते हैं, उनका वो नेचर ही है। इस नेचर की वजह से आप लोगों में काफ़ी तकरार हो जाती है, आप बुरा मान जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, और ये चीज़ इस हद तक बुरी हो गई, इस हद तक कि ये चीज़ें बढ़ गई कि अब आप लोग एक बहस के बाद, इनसिक्योरिटी के बाद, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ मुझे कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बस मुझे उनका यहाँ फ्लर्टियस नेचर दिख रहा है, जिसकी वजह से उनका एंजॉय करना, वो एंजॉय करना चाहते हैं। उनकी जो सोल टाइप है वो ऐसे हैं कि वो सबके साथ एंजॉय करना चाहते हैं जब जहाँ मिला। लेकिन इसका मतलब चीटिंग बिल्कुल नहीं है। आपके लिए वो लॉयल भी है, आपके लिए वो फेथफुल भी है, मतलब फेथ तो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो है लॉयल आपके लिए। बस दूसरे लोगों के साथ वो थोड़ा फ्लर्ट करते हैं, उनको मज़ा आता है बस उसमें, वो एंजॉय, पर उनमें उनकी इंटेंशन ख़राब नहीं होती। लेकिन ये सारी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में एक टावर मोमेंट आया है, और डेफिनेटली वो इस वक्त आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। हमने ये क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो वो मुझे इस वक्त आपसे डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये मूव ऑन खुशी से नहीं है, खुशी से नहीं है, यहाँ वो दुख से गए हैं। और इस रिश्ते में मुझे आगे न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है। यहाँ इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन अभी चूंकि आई डोंट नो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अभी हम कार्ड्स में देख लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनका फ्लर्टियस नेचर की वजह से वो अपने आप को गलत नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे वो अपने आप को गलत नहीं मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि तो मेरा ऐसे ही हंसी मजाक करने का है। वो ये चाहते हैं कि आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, ये उनका ऐसे ही नेचर है, हंसी मजाक, पार्टी करना, एंजॉय करना लोगों के साथ। बट वो आप ही के साथ सीरियस हैं, कंप्लीशन वो आप ही के साथ चाहते हैं, इमोशनल आप ही के साथ हैं, इमोशन सिर्फ आपके लिए है, वो ऐसा यहाँ फील करते हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और आप लोगों में एक तकरार हो गई है। और फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आने के बाद उनको लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं मानेंगे उनके नेचर को, और उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने ये मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये मूव ऑन हैप्पीली नहीं किया, वो चाहते नहीं है जाना, लेकिन वो दुख में आगे चले गए हैं। अब आगे देख लेते हैं। वैसे एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, इस सिचुएशन में मुझे यहाँ एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख रही हूँ क्योंकि ये हमारा एनर्जी ऑफ द डेक आया था, लेकिन आगे की सिचुएशन अब हम देखते हैं कि क्या है। न्यू बिगिनिंग है, क्या होगा आगे, किस तरह का वो फील करेंगे। प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज एंजल्स गाइड मी। क्या फील करेंगे, क्या होगा, क्या स्टेप लेंगे वो, इस रिश्ते में किस तरह के चेंजेस आएंगे, वो लौट कर आएंगे, बातें शुरू होंगी, क्या रहेगा आगे। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स। वन मोर कार्ड। चलो अच्छा, ये 2 में ही करती हूँ। मुझे इंट्यूशन नहीं मिल रही कि मैं आगे कार्ड लूँ। यहाँ मुझे आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में दिख रहे हैं व्यूअर्स, और वो एक भटकाव की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। वो यहाँ से आगे तो जा रहे हैं, लेकिन वो अपने नेचर को जो उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो यहाँ पर उनका नेचर मुझे पहले दिख रहा था, वो इस नेचर को यहाँ पर कंटिन्यू, मतलब वो खुद को अब, हालांकि वो जाना तो नहीं चाहते इस रिलेशन से दूर। आप ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आप बैलेंस कर रहे हैं खुद को, आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ फिर से कह दूँ, आपके पार्टनर चीटर नहीं है,
लेकिन हाँ, उनका नेचर है, वो खुश रहना चाहते हैं, वो पार्टी करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। वो जब आपके साथ थे तो आपके लिए लॉयल ही थे, और उनके इमोशन को शायद उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके इमोशंस को नहीं समझा, इसलिए उन्होंने डिस्टेंस बना ली ना चाहते हुए भी। और वो यहाँ इस कार्ड में दिख रहा है कि वो अब आगे फिर से चाह रहे हैं कि वो अपना अपना मूड, मतलब चाह रहे हैं कि वो इस टेंशन से बाहर आ जाए। अगर ये एक मेल है तो एक्चुअली मेल का नेचर होता है कि वो ज़्यादा टेंशन में नहीं रखते, वो अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। जैसे लेडीज़ तो होती हैं, रो के या इधर उधर बैठ के या कुछ करके वो अपना उसी पेन में ही उसी के बारे में सोचती रहती हैं। लेकिन मेल्स की नेचर नहीं होती है। वो अगर पेन में है तो वो उसको दबाते हैं और वो अपने आप को इधर उधर इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो यहाँ कर रहे हैं। जिस एक तरह से भटकाव में हो सकता है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू चेंज देयर मूड, क्योंकि वो इस सिचुएशन में नहीं रह सकते। और मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये कोई बहुत छोटे बच्चे की एनर्जी, टीनेजर्स की एनर्जी नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे। मैच्योर पर्सन हैं जो ये हैं, और वो चूँकि उन पे काम का बर्डन भी काफ़ी है, काफ़ी वर्क है उनका, वर्किंग है वो, तो वो फ़िलहाल अभी अपने मूड को ना इधर उधर बिजी करके, चाहे वो किसी से बात कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी से सीरियस हो रहे हैं कुछ, वो जस्ट अपना मूड चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी, लेकिन इसमें आपका बहुत अच्छा है कि ये हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हमारे एनर्जी ऑफ द डेक में आई थी, और मुझे ये जो बैलेंसिंग आपकी दिख रही है, ये आपका पर्पज़ है लाइफ का। आपको इस स्टेट में आना है, और ये जो आपको ट्रिगर मिलते हैं किसी भी रिलेशनशिप के थ्रू, वो हमें इस स्थिति में पहुंचा देते हैं फाइनली। और यहाँ पहुंचना ही हमारी सोल का पर्पस होता है, और ये आप पहुंच रहे हैं यहाँ पर। आप बिल्कुल इमोशन लेस हो रहे हैं यहाँ, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो रहे हैं यहाँ। आपके लिए सही सही है, गलत गलत है, और आप बिल्कुल उनकी ये फ्लर्टियस नेचर को आप बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। क्लियरली आप क्लियर हैं अपने थॉट्स में, और अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल कर लिया। आप इस एनर्जी में आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और वो अभी भी भटक रहे हैं। मैं एक कार्ड अब और लेना चाहूँगी कि क्या वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे, वापस इस रिश्ते को ठीक करेंगे, अपने इन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये मेरी गलत चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा पार्टनर, जिसको कि मैं चाहता हूँ बहुत, और जिससे वो अंदर से दुखी हैं। ये तो फैक्ट है, ये सब वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। वो दुखी हैं अंदर से, उन्होंने डिस्टेंस बना लिया, लेकिन ही इज़ इन पेन, ही और शी, वो व्हाटएवर, वो पेन में है। आप इसको अपनी तरह से लें रीडिंग को, इसको जो भी देख रहे हैं मेल या फीमेल, अपनी तरह से एडजस्ट करें। आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, तो इसको अपनी तरह से आप ले सकते हैं रीडिंग को। लेकिन अब मैं देखती हूँ क्या वो अपनी गलती को रियलाइज़ करके आगे इस रिश्ते में वापस आके सुधार करने की कोशिश करेंगे। वन मोर कार्ड प्लीज़, एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। एक और कार्ड, चलिए मैं चूज ही करती हूँ एक कार्ड। एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या आगे इस रिश्ते में सुधार करेंगे। यस, वेरी गुड, आई एम हैप्पी फाइनली। भटक रही हैं बहुत, अब पूरी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं ना जब रीडिंग की, तो मज़ा आ जाता है। देखिए, आदत तो थोड़ी उनकी मक्कारी करने की, मक्कारी में मैंने उनको शुरू से कहा वो चीटर तो नहीं है, थोड़ी सी उनकी आदत है सब लोगों से फ्लर्ट करने की, एंजॉय करने की, पार्टी में रहने की हर वक्त। लेकिन इसमें हम चीटिंग नहीं कह सकते। और उन्होंने पेनफुल होकर डिस्टेंस बना लिया, और डिस्टेंस बनाने के बाद आपने अपने आप को यहाँ बैलेंस किया, अपने आप को इस एनर्जी में ले आया, आपके इमोशन यहाँ पर कंट्रोल में आ गए। वो थोड़ा सा सोच रहे थे कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा, उस पेन की वजह से जो उनके अंदर उनको फील हो रहा था, उन्होंने अपने आप को इधर उधर इंडल्ज किया, अपने माइंड को डाइवर्ट किया, थोड़ा सा फिर से कहीं जाके हो सकता है फ्लर्ट वगैरह किया, पर उनका मन नहीं लगा, पेन में है वो अंदर।
बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है कि जो आपसे रिश्ता है वो किसी से कैसे बन सकता है, नहीं बनेगा ही नहीं। और वो भटक के सारा, उनको जब ये समझ आ गई चीज़ कि नहीं मैं नहीं रह सकता, मेरा पार्टनर वही है जिससे मैं आज दूर हूँ, वो आएंगे। आपकी फिर से न्यू बिगिनिंग हमारा एनर्जी था, डोंट फॉरगेट दैट। ये आई थी, देखिए पूरी रीडिंग, और ये पहले न्यू बिगिनिंग तो है, लेकिन ये आपके पर्सन सारा भटकाव करने के बाद इनकी बुद्धि सीधी होगी ज़रूर। बुद्धि सीधी नहीं, मतलब इनका नेचर है ये इसको रियलाइज़ करेंगे, ज़रूर आएंगे, आपको एक ऑफ़र देंगे, आपसे एक आपको कमिटमेंट देंगे। जो भी इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी है, अगर शादी हो सकती है तो शादी का ऑफ़र देंगे, शादी भी होगी, महसूस कर लेंगे, वो आएंगे कि वो इस रिश्ते की आपकी वैल्यू समझने के बाद जब उनका दिल कहेगा नहीं नहीं, सिर्फ वही है मेरा, वही है मेरी, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, वापस आएंगे और अपनी इन सारी चीज़ों में सुधार करके आप में एक न्यू बिगिनिंग होगी। आप लोग फिर से एक रिश्ते में आएंगे, एक कमिटेड रिश्ते में आएंगे, जो भी हो सकता है, मैरिज हो सकती है, नई मैरिज हो सकती है, फिर भी कमिटेड एक रिश्ते में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोल कनेक्टेड है। मुझे लगता नहीं है यहाँ पे मुझे कोई और गाइडेंस या कुछ लेने की ज़रूरत है, बस मैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स लूँगी और डेट ऑफ बर्थ में बता देती हूँ। आप लोगों की हो सकती है 12, 21, 3, 10, 28, 19, 11, 2, 20, 16, 7, 25, 4, 13, 31, and 18, 9, 27, and 15, 6, 24। ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं। एंड आई थिंक वन मोर इज यस, ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। और अगर ये नहीं है, एंड 1, 11 एंड 10, ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं या आपके पर्सन के हो सकते हैं। और अगर ये आप नहीं आप लोगों के हैं, तब भी ये रीडिंग आपके सामने, देखिए जो मैसेज जब जिसके सामने आता है वो उसके लिए उसमें उसके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है, गाइडेंस आपके सामने आया है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर है। तो मैंने बस जो मुझे यहाँ कनेक्टेड दिख रही हैं वो डेट ऑफ बर्थ मैंने देख ली। और मैं अगर मंथ बोलूँ आप लोगों के, तो बर्थ मंथ हो सकते हैं अप्रैल एंड मार्च, जुलाई एंड फरवरी एंड सितंबर, अक्टूबर, जून, जनवरी, अगस्त। तो ये आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अब मैं नेम इनिशियल्स ले लेती हूँ आप लोगों के फटाफट। तो प्लीज नेम इनिशियल्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, नेम इनिशियल्स। ठीक है, मैंने नए तरीके से निकाले हैं नेम इनिशियल्स। चलिए अब इनको हम देखते हैं। अब मैं एक एक करके लगाती हूँ, डोंट वरी। हाँ, क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के? लेट्स सी। एच से शुरू हो सकता है या फिर इनिशियल हो सकता है, ये आपके नेम का या आपके पर्सन के नेम का। एफ, जेड,
S A K G R X। तो ये आपके या आपके पर्सन के इन अल्फ़ाबेट से या तो उनके नेम शुरू हो सकते हैं या उनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। और सर नेम भी जैसे बन सकते हैं बहुत सारे लोगों का, AK RS GS KS, कुछ भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने आप से बनाने की कोशिश किया कीजिए। मैं बहुत ही सुंदर एक चीज़ आई है, देखिए यहाँ पे, वाओ। 369 369 इस रीडिंग में भी है। देखिए ये एक कनेक्शन, देखिए डिवाइन कनेक्शन बन रहा है। ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। ये एक यूनिवर्सल नंबर है। ये इस रीडिंग को जिसके पास भी जा रही है ये रीडिंग, ये इस रीडिंग को करेक्ट कर रहा है। और ये तीनों नंबर हायर मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल नंबर होते हैं। आप इन नंबर के बारे में 369 के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। ये रीडिंग मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत करेक्ट एक्यूरेट गई है और कनेक्टेड गई है। जिसके पास भी ये मैसेज जा रहा है, जिनके लिए भी बना है। और 369 एक यूनिवर्सल नंबर ने आके यहाँ पर एक एनर्जी चैनल की है। तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें। 777 और 369 लिख के भी आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये 369 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी मैं इनको काउंट कर चुकी हूँ, लेकिन प्लीज़ claim the energy of 369. It's a powerful energy of universe. So thank you so much. I'm very happy to make this reading. Thank you angels. Thank you viewers for watching this video. Thank you so much. Bye bye.